ओम शांति। ये दुनिया दुख और सुख का, राम और रावण का, अंधकार और प्रकाश का, पूज्य और पुजारी का बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इस खेल में हार भी है और जीत भी है। भिन्न भिन्न किरदार हैं और हर किरदार का जो पाठ है वो बहुत ही अलग, विचित्र है। एक का पाठ दूसरे से मिलता नहीं है। तो इस बेहद के ड्रामा के राज को जब आत्मा समझ जाती है तो विभिन्न परिस्थितियों को पार करना, विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालना बहुत सहज हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान न केवल हमारे मन बुद्धि का कपाट खोलता है, अपितु हमें श्रीमत द्वारा कैसे अपनी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करना है, कैसे उन्नति को पाना है, कैसे कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है, वो विधि भी सिखाता है। आज की मुरली भी हमें कैसे ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर कैसे मनमत परमत को खत्म करना है और कैसे अपनी श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। कौन सी मत है? अद्वैत मत। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। तो बाबा की है अद्वैत मत। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? सब जानते हैं ना? उत्तर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता। ये भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। जो दुनिया वाले ब्राह्मण है ना, वो तो जानते ही नहीं है ब्रह्मा बाबा को। तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए, क्योंकि बाबा के यही तो 3 मुख्य कर्तव्य हैं। कहते ही हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो ब्रह्मा मुख से ही उच्चारित करेंगे महावाक्य। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद। जीवन है पर कर्मों का बंधन है, विकारों का बंधन है, संबंधों का बंधन है। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है, वो बुला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम मात पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते।
पुकारते हैं पर अर्थ नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता कैसे बनता है। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। गाने से थोड़ी ना मिलेगा। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग में दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। अगर जो शास्त्रों में हिसाब लिखा हुआ है उस अनुसार देखें तो न जाने कितनी पॉपुलेशन हो जाए सारे वर्ल्ड की। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़ी वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। लाखों वर्ष में कैसे हो जाएंगे। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बुद्धि पर जो मैं की, मेरेपन की, व्यर्थ की, देह भान की मैल चढ़ी हुई है वो निकाल देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं, मलिन बुद्धि जिसे कहते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। कहते हैं जितने लोग उतनी बातें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है। यहाँ कोई द्वंद नहीं है। एक बाबा की श्रीमत है बस, जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है तो वह भी मनुष्य। मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? खुद तो मनुष्य हैं और मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? जरूर फर्क होगा ना, ऐसे थोड़ी ना महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले।
तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक, है ना। हम आशिक हैं, बाबा माशूक है। भक्ति मार्ग में मुझे एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरण सब करते हैं, यह है नर्क। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी हैं तुम माता पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले, का ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह कोई भी नहीं जानते हैं। बोलती तो आत्मा है ना, मुख है ना, परंतु मुख तो शरीर में है, परंतु बोलती तो आत्मा है ना, मुख द्वारा। तुम आत्माएं समझती हो, आत्मा में बुद्धि में समझ है, स्मृति है। हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम। कहीं ना कहीं मर्ज रूप में अवचेतन मन में है कि हाँ मुझे परमात्मा ने इतने सुख दिए थे। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। भक्ति मार्ग में भी इतना धन था, तो सोचो उससे पहले स्वर्ग में कितना होगा। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। आज तो उनकी कीमत न जाने कितने करोड़ों में होगी। वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। सामने चित्र आ रहा है सबके, स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग के महल। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना, जो पहले थे तो ऐसे नक्काशी वगैरह की होती है और अलग अलग तरह के है ना, और मणियाँ या आर्टिफिशियल ज्वेल्स आदि लगाए होते हैं। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही है। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भारत कहे या यूं कहे भारतवासी, भारतवासियों को बाबा ये वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं है। बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो
यही स्वर्ग था ना। भारत को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। सबकी बुद्धि में चक्र चल रहा है ना, है ना। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना। फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना। मेन राजा तो होता ही है, परंतु फिर छोटे छोटे राजाएं और भी होते हैं। सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरण करते हैं ना दुनिया में, वो स्थूल रूप में माला सिमरण करते हैं। बाबा हम आत्माओं रूपी मनकों को सिमरण करते हैं। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है ना। जो बाबा की सेवा करते हैं, इतने बड़े कार्य में मददगार बनते हैं, उनकी माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। आपे ही पूज्य, आज आपे ही पुजारी बन जाते हैं। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, है ना। पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं, है ना। फूल को ऐसे सिर पे लगाते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। चक्र लगाते हैं, बाबा मिलते हैं और बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते हैं, बाबा को याद करते हैं और फिर माला के मन के बन जाते हैं। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं, है ना। कुछ नहीं जानते, परंतु माला फेरते रहते हैं। राम राम की माला, राधे राधे की माला, है ना। और सिखों में भी माला फेरते हैं। तो बाबा कहते हैं जानते कुछ भी नहीं, अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है, और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़ी समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित हैं। जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। ऊपर से पहले नंबरवार आते हैं, यहाँ से फिर नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पंथ है। अभी यह सारा झाड़ खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र हैं। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। उसको ही 5000 वर्ष हुए हैं, तो चीज को लाखों वर्ष कैसे होंगे, है ना। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना।
भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई हैं वह फिर वहां भरतू हो जाएंगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। कहते हैं ना, राम भी चला गया रावण भी चले गए जिनके बहुत परिवार थे। अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है। यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। वह कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बतलाते हैं ना। वह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। देखो बाबा कितना क्लियर करके बताते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है ऊपर परम धाम में, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है नीचे। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा, है ना। तो विकार एक ऐसा महाशत्रु है जो सब कुछ भुला देता है। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। तो धारणा का आधार है प्योरिटी। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वह गॉड फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे यह टेप मशीन निकली है, उस समय नई नई निकली होगी साकार बाबा की मुरली, है ना। सबके पास एक दिन आ जाएगी। अब तो टेप मशीन तो छोड़ो, सबके हाथ में मोबाइल है। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह सांवल शाह है ना, पहले गोरा था अभी सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा, पहले गोरे थे फिर सांवरे बने। आत्मा की बात है। तो वो कहते इसलिए इन्हें श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा। एक को सर्प ने डसा क्या। भक्ति मार्ग में कहानी बताते हैं ना कि कैसे श्री कृष्ण श्याम क्यों बना। कहते हैं कालिया नाग ने डसा इसीलिए काला बन गया। तो अलग अलग ऐसी ऐसी कथाएं बनाई हैं।
सर्प तो माया को कहा जाता है ना, तो माया रूपी सर्प ने डसा। विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म फॉर माय सेक, यानी मेरे सदके पवित्र बनो ना। पवित्र बनेंगे, कल्याण तो हमारा ही होगा, प्राप्ति भी हमें होगी, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं एटलीस्ट मेरे लिए, फॉर माय सेक पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगते हैं। देखो, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे, बस याद करना है। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। यह नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियां तो सागर से निकलती हैं। पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना, क्योंकि नदियां तो सागर से निकलती हैं, तो पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक, माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। दूसरा, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज का वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। सर्व आकर्षणों से कैसे मुक्त बनेंगे? जब विजयीपन के नशे से सदा हर्षित रहेंगे। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाप के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद से ही आकर्षण में, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना, अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना है ना, ऐसे नहीं कि कहीं अकेले में जाकर बैठ जाएं, नहीं, एक बाबा के अंत में जाके खो जाना, इसे एकांतवासी कहते हैं। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो। क्या संकल्प करेंगे? कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे, है ना। जो सोचते हैं ना उसको स्मृति, जो स्मृति में है उसे स्वरूप में लेकर आएंगे, जहां एकता और दृढ़ता है। एकता भी चाहिए और मन में दृढ़ता भी चाहिए। वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो क्या करना है? असंभव को संभव करना है ना, तो उसके लिए एकता और दृढ़ता, है ना। अपने सोचते हैं जो उसे प्रैक्टिकल स्वरूप में लेकर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।